तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। अब इसके पहले के सारी एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इंजन बाकी सभी लोगों को लेके क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स जा रहा होता है एंड फाइनली अब ये लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब एनजी रूडो से कहता है कि यही है अपना क्लीनर्स का हेडक्वार्टर्स। अब ये लोग अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमें एक रिसेप्शनिस्ट भी दिखाई जाती है जो कि एक सेक्सी सी मैगजीन पढ़ रही होती है एंड इसका नाम होता है सैम्यू। अब एनजी सैम्यू से रूडो को मिलाता है और बताता है कि जो भी यहाँ पर ज्वाइन करने वाले होते हैं यह उन लोगों को देखती है और फिर उन लोगों को काइंड ऑफ एग्जामिन करती है। जहाँ पे सैम्यू की जो एबिलिटी होती है वह उसके लेंसेज में होती है और जब से रूडो यहाँ पर आया होता है तो कुछ मक्खियाँ उसके आसपास ही भिनभिना रही होती हैं और सैम्यू उन मधुमक्खियों को एक एक झटके में मार देती है और रूडो ये सब देखकर चौंक जाता है। अब एनजी सैम्यू से इसे एग्जामिन करने के लिए कहता है और सैम्यू अपनी पावर्स का यूज करके इस लेंस से देखना शुरू कर देती है, लेकिन वह रूडो का पोटेंशियल देखकर हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि आज तक उसने इस तरह की पावर को कभी नहीं देखा था। अब तभी इंजन सैम्यू से पूछता है कि क्या हुआ। सैम्यू बताती है कि यह लड़का पहले से ही एथलेटिक है तो इसे इनिशियल ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है और हमें सिर्फ इसे अपनी पावर को सही तरीके से यूज करना और उस पावर को बाहर निकालना ही सिखाना होगा और इसी चीज की इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इंजन रूडो को वहां से ले जाता है और कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें बॉस से मिला देता हूँ क्योंकि बॉस की परमिशन के बिना तुम क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। अब यह लोग एक रूम का दरवाजा खोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्लीनर्स के मेंबर्स होते हैं और इंजन रूडो से कहता है कि इनसे हम बाद में मिल लेंगे और दरवाजा बंद कर देता है और फिर ये लोग बॉस के कमरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और फाइनली यह लोग बॉस के रूम के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तभी अपना रूडो एक्साइटेड होकर कमरे में जाने लग जाता है और वह कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मैं उनसे पूछ के रहूंगा, लेकिन इंजन उसे रोक लेता है और कहता है कि भाई मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती, तो तुम यह चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि उस इन्फॉर्मेशन के बदले तुम यहाँ पर काम करोगे। फिर वह उसको एक सलाह और देता है कि रूडो भाई तुम कभी भी अपने बॉस के वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मत पूछना क्योंकि हमें भी नहीं पता। वैसे भी हम लोग यहाँ पर भरोसे पे काम करते हैं और हम लोग को भी इतना कुछ आइडिया नहीं है कि उनकी पावर आखिरकार है क्या और हमें इस चीज से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि हम बस उनको फॉलो करते हैं और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉयल्टी मैटर करती है और वो हम सबके अंदर है। अब रूडो फाइनली दरवाजा खोलता है बट वहाँ पर कोई भी बॉस नहीं होता और तभी पीछे से सैम्यू आ जाती है। वह बताती है कि बॉस किसी काम से बाहर गए हैं और एंजल पूछता है कि उन्हें कितना टाइम लगेगा और कब आएंगे वो। सैम्यू बताती है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है। एंजल अब इरिटेट होने लग जाता है कि बॉस यार ऐसा क्यों करते हैं और हमें बताकर क्यों नहीं जाते वो। फिर एंजल रूडो से माफी मांगता है क्योंकि आज वो रूडो को उसके बॉस से नहीं मिला पाया। अब तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है रियो की। वह रूडो से कहती है तो क्यों ना तुम हमारे साथ हमारे मिशन पर चलो क्योंकि बॉस जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक तुम क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो क्यों ना एज ए ट्रेनी तुम मेरे साथ मेरे मिशन पर चलो क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानना चाहती हूँ। और यह सब सुनकर रूडो थोड़ा सा हेजिटेट करने लग जाता है बट वो इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे सैम्यू मैप लगाकर समझाना स्टार्ट कर देती है जहाँ पर एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई होती है जहाँ पर आसपास के ही पॉल्यूटेड जोन के अंदर एक स्मॉल ट्रैश बीस्ट को देखा गया है जो कि क्लाइंट की बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वह क्लाइंट चाहता है कि उन्हें क्लीन कर दिया जाए ताकि वह सेफली वहां पर रह सके। जहां पे अपना रूडो पूछता है कि अरे यह पॉल्यूटेड जोन क्या है, जहां पर सैम्यू बताती है तो अच्छा इस बेअकल इंजन ने तुम्हें नहीं बताया, चलो मैं तुम्हें शुरू से समझा देती हूँ कि यह जो ग्राउंड है यह डिवाइड हो रखा है सेफ जोन के अंदर जहाँ पर ह्यूमन लाइफ सपोर्ट करती है और हम इसे सेफ जोन कहते हैं और जहाँ पर कचरे होते हैं उसे हम पॉल्यूटेड जोन कहते हैं, जहाँ पे बीस्ट भी पाए जाते हैं। और जहाँ तुम लैंड किए थे वह भी एक पॉल्यूटेड जोन ही था और हम इसे नो मैंस लैंड कहते हैं जहाँ 15 मिनट सांस लेने पर भी आदमी की मौत हो सकती है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एंजन तुम वहाँ कर क्या रहे थे। एंजन बताता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करना कोई बुरी बात तो नहीं। फिर सैम्यू रूडो को एक मास्क देती है और कहती है कि यह मास्क को वहाँ लगाए रखना क्योंकि तुम वहाँ 10 से 15 मिनट भी सांस लोगे तो तुम मर भी सकते हो क्योंकि वहाँ की हवा बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारी टीम वही बैरिकेडिंग के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वह बीस्ट देखे गए थे। अब एक और टीम जो यहाँ पर इनके साथ होती है इन्हें सपोर्टर्स कहा जाता है और इनके पास कोई भी पावर्स नहीं होती लेकिन यह फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब रियो रूडो से कहती है कि यह काफी ज्यादा आसान काम है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा पास से देख पाओ और ऑब्जर्व करो कि कैसे चीजें काम करती हैं। अब रूडो यह सब चीजें नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। वह देखता है कि चारों तरफ कचरा ही कचरा देखने को मिल रहा है और पता नहीं मैं उस दिन इतनी टॉक्सिक हवा में कितनी देर तक सांस लेता रहा। अब यह ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है क्या ऊपर वाले लोग जानते भी हैं कि यहाँ पर क्या है या फिर उन्हें सब कुछ पता है और इसीलिए वह कचरे की तरह हमें यहाँ नीचे फेंक देते हैं। अब यहाँ पर रूडो को यह कचरा एक खजाने की तरह दिख रहा होता है क्योंकि उसे टूटी फूटी चीजें रिपेयर करना काफी ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि रूडो के साथ आकर हाथ मिलाता है और उसका हाथ मसल
देता है। फिर रियो कहती है कि यह आदमी कितना ज्यादा औसम है, इसकी जो ग्रिप पावर है वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यह छोटे मोटे बीस्ट को तो अपने हाथों से ही मसल देता है। और रूडो यह पावर देखकर हैरान रह जाता है। अब यहाँ पर हमें ट्रेस बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि हिरण जैसे ही दिख रहे होते हैं और इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। तभी रूडो कहता है कि हम तो एक दो बीस्ट को मारने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ा झुंड है। जहाँ पर रियो कहती है कि यह छोटे मोटे बीस्ट है और ये बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होते और यह देखो यह बैरिकेड्स को तक तोड़ नहीं पा रहे हैं। और तभी इनको चीरते हुए बड़े बीस्ट आ जाते हैं जो कि थोड़े इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं और बैरिकेड्स थोड़ा टूटने लग जाता है। और यह देख के रूडो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन यह रियो कहती है कि हाँ माना कि यह बीस्ट थोड़े से ताकतवर है, लेकिन यह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये रूडो से कहती है कि आज तुम ऑब्जर्व करना और देखना कि मैं कितनी औसम हूँ। अब रूडो भी चीजों को समझ रहा होता है और कहता है कि यह बीस्ट माना कि थोड़े ताकतवर है, लेकिन जैसे बीस्टों का सामना मैंने किया था उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं। तभी यह बड़े बीस्ट बैरिकेडिंग को तोड़ने लग जाते हैं और यह देखकर हमारा रूडो घबरा जाता है। लेकिन तभी रियो उसे समझाती है कि सिचुएशन कितनी भी तेज हो तुम अपने दिमाग को ठंडा रखा करो, क्योंकि तभी तुम सिचुएशन से आसानी से डील कर पाओगे। तभी रूडो भी सोचने लगता है कि यह सही कह रही है और एंजिन भी अपना दिमाग बहुत ज्यादा ठंडा रखता है और तभी वह इन बीस्ट से आसानी से लड़ पाता है और मुझे भी अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है और इसे देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं और रियो अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मैंने इतना स्टाइलिश बीस्ट आज तक नहीं देखा। और फाइनली रियो तैयार हो जाती है उससे लड़ने के लिए। अब वह अपनी सीजर्स को निकालती है और कहती है कि जब अपना अपोनेंट टफ हो तभी उससे लड़ने में मजा आता है। फिर वह अपनी सीजर को चार्ज करती है और एक बड़ी सीजर बना लेती है, जिसके बाद वह उसे अपने पैरों से कंट्रोल करने लग जाती है और छोटे मोटे बीस्ट को वह यूं ही काट देती है। अब इसको देखकर रूडो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि आखिरकार यह ऐसे कर कैसे पा रही है। यह एक सीजर्स को पैरों से यूज कर रही है। जिसके बाद यह बंदा उसे बताता है कि यह जो सीजर्स है यह रियो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसे वो रिपर की तरह यूज करती है। और जैसे कि बाकी लोग अपने हाथों से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, लेकिन अनयूजुअल तरीके से यह अपने पैरों की मदद से उसे यूज करती है। और तभी यह सपोर्टर रूडो को बोलता है कि रूडो अपना गार्ड डाउन मत करना, आसपास देखते रहना। तभी अचानक से उस पे एक बीस्ट पीछे से हमला कर देता है, जिससे यह सपोर्टर अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और उसे मसलकर वहीं सुला देता है। उसके बाद इस बीस्ट को उठा के वह रियो की तरफ फेंकता है, जिसे रियो दो टुकड़ों में काट देती है। रियो कहती है कि ऐसे ही दो चार बीस्ट और मेरी तरफ फेंको, मैं उन्हें भी काट दूंगी। अब यहाँ रूडो इन सपोर्टर्स का असिस्टेंस देखते हुए काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसे अब समझ में आ जाता है कि क्लीनर्स किस तरह से फाइट करते हैं और हर एक पार्टी का यहाँ पर क्या रोल है। अब यहाँ पर रियो ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है, लेकिन बड़ा वाला मॉन्स्टर अभी भी रियो को टक्कर दे रहा है। अब यहाँ पर सपोर्टर्स छोटे मोटे बीस्ट को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक बीस्ट उठ खड़ा होता है और एक सपोर्टर पे हमला कर देता है। लेकिन उससे बचाने के लिए अपना रूडो सामने आ जाता है, जिसके हाथ में एक रॉड होती है और वह सोचता है कि मैं इन्हें बचा कर रहूंगा और मैं इन पर बर्डन नहीं बन सकता। तभी वह उसे रॉड को चार्ज कर देता है और वह रॉड स्पाइक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन वह बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह बीस्ट एग्रेसिव होने लग जाता है। लेकिन तभी रियो आगे उसे खत्म कर देती है। बट अभी तक रूडो को समझ नहीं आया कि उसने इस पावर को यूज कैसे किया और वह पावर बाहर कैसे निकल के आ गई। अब रियो यहाँ पर रूडो को थैंक्स बोलती है उस सपोर्टर की हेल्प करने के लिए और उसने उस बड़े वाले मॉन्स्टर को बीच में से भी काट दिया होता है, लेकिन वो वापस से जुड़ जाता है। यहाँ पर इन लोग को समझ में नहीं आता कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट से मारने के बाद भी यह मॉन्स्टर मर क्यों नहीं रहा है और तभी यह सपोर्टर इस चीज की रिपोर्ट बनाने के लिए वहां से चले जाते हैं। अब जैसे अदर ट्रैश बीस्ट में होता है जिसे एनिमा कंट्रोल करता है और वहाँ इन बीस्ट के लिए हार्ट जैसा होता है जिसे डिस्ट्रॉय करने के बाद बीस्ट मारा जाता है, लेकिन वह केस इस बीस्ट के साथ नहीं है। अब रियो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वह कहती है कि चलो इसे मारने का दूसरा रास्ता निकालते हैं, मैं इसे तब तक काटती रहूंगी जब तक ये हिलना बंद ना कर दे, और उसकी तरफ चली जाती है। अब रूडो यहाँ खड़ा सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा और इनके लिए मैं एक बर्डन हूँ। अब यहाँ पर रियो इस मॉन्स्टर के सिर के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वह इसके बाल उड़ा देती है और वह एक स्ट्रेंज सी चीज नोटिस करती है जो कि एक कोर जैसा लग रहा था और वह ग्लो कर रहा होता है। और तभी यह बीस्ट रैम्पेज में आ जाता है और वह अपने बालों को पटकना शुरू कर देता है, जिस वजह से रूडो इस खाई में गिरने लग जाता है और वह सोचता है कि मैं एक फेलियर हूँ और मैं इन लोग पे सिर्फ एक बर्डन का काम कर रहा हूँ। लेकिन उसे गिरने से पहले ही यह सपोर्टर उसे बचा लेता है और उसे अपने पीठ पर बिठाकर भागना शुरू कर देता है। वह रूडो से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम वहां पर फ्रीज क्यों हो गए, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो भी गोल है
तुम्हें उसकी तरफ बढ़ना होगा और उसके लिए तुम्हें खुद को मोटिवेट करना होगा और तुम हम लोग को देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो और हमसे सारी चीजें सीख सकते हो। अब यहाँ पर रियो को इसका वीक स्पॉट दिख जाता है जिस पर रियो अपना फाइनल ब्लो लैंड कर देती है और यह मॉन्स्टर मारा जाता है और मिट्टी बन जाता है। और तभी हमारा रूडो और यह सपोर्टर रियो के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक स्ट्रेंज सी चीज पता चलती है कि इस मॉन्स्टर को एनिमा नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कर रहा होता है और यह है वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट, जो कि काफी शॉकिंग बात है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें यह बंदा दिखाया जाता है जिसने रूडो को किडनैप किया था, लेकिन इसे भी किसी ने किडनैप कर रखा है। अब इस बंदे को होश आता है और उसे आखिरी बात यही याद रहती है कि उसे उस स्पेराइट वाले बंदे ने मारा था। और तभी हमें एक अननोन आदमी दिखाया जाता है जो कि पूछता है कि मुझे उस स्पेराइट वाले बंदे के बारे में सब कुछ जानना है। और इसी के साथ ही यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आप कमेंट करके बताओ कि यह बंदा कौन है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। अभी मैं गाचियाकुता काइजू नंबर 8 का सीजन 2, डेंडेडन का सीजन 2, तोगेन एनकी और साकामोटो डेज का सेकंड पार्ट भी कवर कर रहा हूँ। उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो उसे एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, आपको मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।